सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 17 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस नए से पाठ को। ठीक है, अब हमारी व्याकरण शुरू हो रही है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। आओ बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दें, ठीक है, क्या क्या लिखा है देखिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए देखिए इस चित्र को, क्या हो रहा है। बच्चे हैं, देखो एक बच्चा माइक पर जो है स्टेज पर खड़े होकर माइक में कुछ गा रहा है और नीचे बैठे बच्चे उसको सुन रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अब वो क्या बोल रहा है, मैं हूँ छोटा प्यारा बच्चा, दिल का हूँ मैं बिल्कुल सच्चा, नए नए मैं काम करूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। ये छोटा सा देखो यहाँ पे बच्चा प्यारा सा गीत गा रहा है। अब बच्चों ध्यान दें, ठीक है, देखो कौन कौन सी बातें हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझ पाते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो समझ आया बच्चों, हम बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, लिखकर भी करते हैं और इनमें ध्वनियों का, शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो आगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुन पढ़ और समझ सकते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो बच्चा कविता पढ़ रहा था है ना, तो बालक ने कविता पढ़ी, इसके लिए उसने किसका सहारा लिया बच्चों, किसका लिया, भाषा का, है ना, श्रोताओं ने। अब देखो अगला, श्रोताओं ने उसकी कविता सुनी और समझी। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, यह लड़का पत्र लिख रहा है, देख रहे बच्चों चित्र में है ना, तो ये लड़का पत्र लिख रहा है, वह अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा है। इस कार्य हेतु वह किसका सहारा ले रहा है बच्चों, किसका ले रहा है, भाषा का, है ना। चलिए अब बच्चों आप समझ गए कि भाषा क्या होती है ना। अब देखो यहाँ पे, तो बच्चों भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, हम भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं बच्चों, पहला बोलकर यानी कि बाय स्पीकिंग तथा दूसरा बच्चों यहाँ पे लिखकर बाय राइटिंग। ठीक है, इस प्रकार भाषा के दो रूप पाए जाते हैं, पहला है मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, दूसरा है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। आइए एक एक करके पढ़े। पहला देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, इसे मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज कहते हैं। देख रहे हैं बच्चे, दोनों बच्चे किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, है ना। अच्छा दूसरा देखिए, इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज, पढ़ने योग्य से कुछ लिखा जाता है, ठीक है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, इसे लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज कहते हैं। बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे पत्र लिख रहा है ना। अब इसमें आगे देखो, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बच्चों हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, तमिल आदि, है ना। अच्छा ये देखिए, संसार में अनेक देश हैं जिनकी अपनी अपनी भाषा है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे देश कौन कौन से हैं, चीन में बोली जाती है बच्चों भाषा चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, पाकिस्तान में उर्दू, अरब देश में अरबी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ ध्यान दे, ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मुख्यतः राष्ट्रभाषा है, हम सभी हिंदी में बात करते हैं और समझते हैं, हम सभी हिंदी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे देखो इसमें क्या है। अच्छा, अब लिपि क्या होती है, यानी कि लिपि यानी कि बच्चों स्क्रिप्ट, है ना। बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह तय किए गए हैं, ये चिन्ह वर्ण यानी कि लेटर कहलाते हैं, परंतु जिस तरह ये लिखे जाते हैं उसे लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि लिखा हुआ जो है वो लिपि कहलाता है। ये देखिए, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस लिखित रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि बच्चों देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि आदि। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ देखिए कुछ मुख्य बातें हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत, नेपाली और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं, ठीक है, और उसे समझते हैं। व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने और लिखने का सही प्रकार बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है, इस प्रकार व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कह सकते हैं। तो आपको समझ आ गया ना कि भाषा को शुद्ध बोलने के लिए हमें कुछ नियम चाहिए होते हैं जो कि हमें व्याकरण देता है। अब देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अच्छा, भारतवर्ष में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं व राज्य जिनमें वे बोली जाती हैं, देखिए बच्चों कौन कौन सी हैं। यहाँ देखो, तो बच्चों भाषा का नाम क्या है, जैसे कि हिंदी। अब हिंदी कौन से राज्य में बोली जाती है, यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार
आदि। ठीक है। अच्छा, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, पंजाबी पंजाब में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती बच्चों गुजरात में, तमिल तमिलनाडु में, मलयालम केरल में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, कश्मीरी कश्मीर में, बंगाली बंगाल में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, अब हमारा ये पार्ट पूरा हो चुका। हमने भाषा लिपि अच्छे से जान लिया, व्याकरण अच्छे से जान लिया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए। बाय।